विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि कलअदम TTP ने खुद जंगबंदी की शराइत तोड़ी, खुद सीज़ फायर ख़त्म किया। कलअदम TTP से अफगान तालिबान बातचीत कर रहे थे। TTP की शराइत सख्त थी, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी। दहशतगर्दी की एक वजह सीपे का रास्ता रोकने वाली कुव्वतें हैं। लाहौर वाक़े पर एक शख्स के पीछे हैं, इस वक्त कुछ कहेंगे तो भारतीय मीडिया शोर मचाएगा। लाहौर अनारकली बाजार में दहशतगर्दी के बाद रियासत मुखालिफ अनासर की सरगर्मियों का खतरा है। सूबाई हुकूमतों, खुसूसी इलाका जात कानून नाफिज करने वाले इदारों को गैर मामूली अलर्ट रहने की हिदायत भी कर दी। जब कुछ फैसले एक तरफ से नहीं आए तो मेरे ख़िलाफ़ बाकायदा डेथ थ्रेट दी, इनकी लाश चौक पर लटकाई जाए और गोलियों से मारी जाए और इनके अहले खाना को उतारने की इजाज़त नहीं दी जाए जब तक वो गोलियों के पैसे नहीं जमा करें। तो मैंने तो उसको दरगुजर किया, मगर मेरी वाइफ को ये बात बुरी लगी तो वो चली गई पुलिस थाने और टेररिज्म का केस रजिस्टर करने। 5 दिन तक FIR नहीं कटी। अगर ये एक टेररिज्म का केस नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा होता है टेररिज्म का केस। 5 दिन तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में FIR को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा है कि जब कुछ फैसले एक तरफ से नहीं आए तो उनके खिलाफ डेथ थ्रेट चला। कहा गया लाश चौक पर लटकाई जाए, उस वक्त तक वरसा को न दी जाए जब तक गोलियों के पैसे न ले लिए जाए। लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब में कहा वो खुद तो ये धमकी नज़रअंदाज कर गए पर बीवी को बुरा लगा, वो थाने चली गई। 5 दिन तक FIR नहीं कटी, पर मुकदमा दर्ज हुआ भी तो दहशतगर्दी का नहीं, साइबर क्राइम का। व्हाट्सएप से की जाने वाली फ़ोन कॉल ट्रेस नहीं हो सकती। पुलिस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो व्हाट्सएप कॉल को ट्रेस कर सके। सिंध हाईकोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस में पुलिस का इंकशाफ। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि लापता शहरी सुल्तान से मुतालिक मस्कत से व्हाट्सएप पर कॉल की जा रही थी। चंद माह पहले ही एक डकैत गिरोह की गिरफ्तारी के मौके पर मीडिया ब्रीफिंग में पुलिस और रेंजर्स अफसरान ने कहा था व्हाट्सएप कॉल ट्रेस करके मुल्जिमान तक पहुंचे हैं। व्हाट्सएप में हमें एक ब्रेक थ्रू हुई जो मैं शेयर नहीं कर सकता, तो उसके ज़रिए हमने इसको ट्रेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत जल्द इन तमाम को गिरफ्तार की। पाकिस्तान रेंजर सिंध और एंटी वायलेंट क्राइम सेल AVCC की एक मुश्तरका टीम बनाई गई जिसने पहली दफ़ा व्हाट्सएप कॉल को ट्रेस करते हुए मुल्जिमान को चंद दिनों में पकड़ लिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क में तरक्की के हुकूमती दावों की तस्दीक कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसमें बहस वाली कोई बात नहीं कि मुल्क में पिछले साल 4 से 5% की शरह से तरक्की हुई है। ये बात भी दुरुस्त है कि मुल्क में बरामदात में भी इजाफा हुआ है। ताहम ये तरक्की वसी बुनियाद पर नहीं हुई क्योंकि महंगाई अवाम को मार रही है और बरामदात में इजाफा भी महंगाई की वजह से हुआ है। तहरीक इंसाफ की क़यादत पर तनकीद और PTI दौरे हुकूमत में अरबपति बनने वालों के नाम सामने लाने के ऐलान के बाद अहमद जवाद के खिलाफ कार्रवाई। PTI के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद की पार्टी रुकनीत खत्म। अहमद जवाद कहते हैं कि गंद जो तब्दीली के नज़रिए पर शुरू हुआ एक धोखा है। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना तेज हवाओं के बावजूद 23वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का देही और शहरी सिंध में बराबरी के तनासुब से हल्का बंदियों का मुतालिबा। कहा हालात कैसे भी हों कराची के हुकूक पर मबनी मुतालिबात से पीछे नहीं हटेंगे। कोरोना की लहर 5वीं लहर फिर बढ़ रही है। सबसे समझदार आदमी हमारे इस क्राउड में आप दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है। हम बाकी सब मुजरिम खड़े हैं आपके इर्द गिर्द जिन्होंने नहीं पहना हुआ, और हमें आपसे सीखना चाहिए। कोरोना की 5वीं लहर और लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एक सहाफ़ी को मास्क लगाने पर सराहा। कहा आप समझदार आदमी हैं, बाकी आपके इर्द गिर्द खड़े हम मुजरिम हैं, हमें आपसे सीखना चाहिए। कराची पुलिस के 39 अफसरान और एहलकारों के जराइम में मुलविस होने का इंकशाफ। पुलिस ऑफिशियल्स में 6 सब इंस्पेक्टर, 12 ASI और 9 हेड कांस्टेबल शामिल। DIG वेस्ट ने मुतालिका एहलकारों को रिजर्व यूनिट ट्रांसफर कर दिया। कराची पुलिस ने कश्मीर रोड पर डकैती करने वाले पुलिस एहलकार के हाथों नौजवान के कत्ल के बाद इदारे में स्क्रूटनी का अमल शुरू किया है।
वफाकी वज़ीर बहरी अमूर अली जैदी की सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा सारे इदारे वज़ीर आला हाउस में बिठा दिए गए हैं। वज़ीर आला से कहा था निचली सतह पर मामला लेकर आएँ। सिंध हुकूमत ने इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए। जमात इस्लामी का कराची में कोई इलेक्टोरल रोल नहीं। हर जिले की बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अलग होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी केसेस में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। मुतासरा बच्चे को अदालत में मुलजिम के साथ पेश ना किया जाए, बयान वीडियो लिंक पर रिकॉर्ड किया जाए। वीडियो सबूत की तस्दीक पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी जिनसी जराइम के मुतासरीन को अदालत बुलाने की ज़रूरत नहीं। ट्रायल कोर्ट्स यकीनी बनाएं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस का इन कैमरा ट्रायल किया जाए। विफाकी हुकूमत को पेका एक्ट में तरमीम करके चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सज़ा 14 से 20 साल तक करने की हिदायत। अदालत ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मुजरिम शहजाद खालिद की 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा बरकरार रखी। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने में 5 रोज रह गए। मुल्तान के सुल्तान रिजवान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वो एवरेज के बारे में नहीं सोचते, एवरेज के बारे में सोचने वाले एवरेज खिलाड़ी होते हैं। 2021 काफ़ी अच्छा गुजरा, कोशिश होगी 2022 पहले से भी अच्छा हो। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पापुआ न्यू गिनी को 9 विकेट से हरा दिया। 51 रन का हदफ 12वें ओवर में हासिल किया। इवेंट में अफगानिस्तान का मुकाबला जिम्बाब्वे, बांग्लादेश का UAE और भारत का युगांडा से जारी। अमान में लेजेंड्स लीग में इरफान पठान, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह की इंडिया महाराजाज और केविन पीटरसन, डेरन सेमी, जॉन टी रोड्स और इमरान ताहिर की वर्ल्ड जाइंट सामने सामने। महाराजाज ने 210 रन का हदफ दे दिया। इवेंट के दिलचस्प मैचेस देखिए जियो सुपर पर बराह रास्त। दोहा में अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। 3 वनडे मैचेस की सीरीज में अफगानिस्तान को 3-1 से बढ़तरी हासिल। सीरीज जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान के मुजफ्फर खान ने वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल अरेबियन सी टाइटल फाइट जीत ली। अफगानिस्तान के आगा अहमद समीर दुर्रानी को 5वें राउंड में नॉकआउट करके टाइटल अपने नाम कर लिया। और 6 दहाइयों तक रॉक म्यूजिक के मद्दाहों के दिलों पर राज करने वाले मीट लोफ के नाम से मारूफ अमरीकी गुलकार माइकल ली 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। जिंदगी में उनके 100 मिलियन से जायद एल्बम्स फरोख्त हुए। उन्होंने 65 से जायद फिल्म्स में काम किया।